चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let's begin our today's class. Today is 11th of December 2024 और हम A2 Computer Science 9618 पढ़ रहे हैं. Not only we are trying to read, but we are also trying to learn a lot of things. Last class, as far as I remember, it was an interesting class. उसके अंदर हमने source कोड ऊपर लिखा था, ऑब्जेक्ट कोड नीचे लिखा था और बीच में हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी. और हमने एक चीज की थी, कोड ऑप्टिमाइजेशन. चले, let's begin with the lexical analysis. Let's know how to create lexemes and tokens. Instead of boring you with any intrinsic details, lexical analysis के लिए I'll immediately take to a past paper question. सही है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ lexeme. Lexical analysis, this is the first step when you are about to translate your source code into machine code. ये वो पहला step है which is taking place when you're about to translate your source code into object code, either using assembler, either using interpreter, either using compiler. Okay, so the question which I'm going to take help from to make you understand how this topic works is on page number 63. इसके अंदर हमारे पास एक ऑपकोड टेबल भी गिवन है. हम इस ऑपकोड टेबल को भी कॉपी कर लेते हैं. कुछ चंक्स मैं यहाँ से कॉपी करके अपने पास वहाँ ले जाऊंगा. This is the very first chunk which I'll take from there to here. Okay. इसके अंदर उसने कुछ नहीं किया हुआ, उसने कुछ की वर्ड्स है. देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की वर्ड्स होते हैं ना, इक्वल्स टू, इफ, फॉर, नेक्स्ट, वाइल एंड वाइल, रिपीट अंटिल, इनपुट, आउटपुट, ये सारी कमांड्स होती हैं. तो कमांड्स के ऑलरेडी टोकन्स जो हैं वो प्री मेड होते हैं. ये दिस इज जस्ट लाइक ऑपकोड टेबल. उस्मान, ऑपकोड टेबल के अंदर क्या होगा, जो कमांड्स होंगी उसका रिकॉर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास पहले से मौजूद हो. ऐसे ही है ना. प्रोग्रामर क्या करता है, कुछ वेरिएबल्स के कॉन्स्टेंट्स वो बाद में डिफाइन करता है. वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्जी से रखते हो, लेकिन वो जो तुम कमांड्स रख रहे होते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन, इनपुट, डिक्लेयर, डिम, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से पता होती है. ऑलराइट, सो ऑपकोड टेबल बेटा मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद छोटे छोटे चंक्स मैं कॉपी कर रहा हूँ. इसको बस अलहदा से बेक कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. दिस इज द प्रोग्राम जिसको हमें ट्रांसलेट करना है. इसको थोड़ा बड़ा भी करना था और दिस इज द टेबल विच वी विल गोइंग टू मेंटेन. इस टेबल का नाम क्या है? अभी सरप्राइजिंगली एक दो बच्चे हमारे पास एक्सेल वाले हैं तो दे कैन एक्चुअली रिलेट दिस. इसको हम कौन सा वाला टेबल बोलेंगे? ये हमारा सिंपल टेबल है. और किसी भी लैंग्वेज को जब हम ट्रांसलेट करते हैं हमें कौन से दो टेबल चाहिए होता है उस्मान? ऑपकोड टेबल भी चाहिए होता है, सिंपल टेबल भी चाहिए होता है. ऑपकोड टेबल भी चाहिए होता है, सिंपल टेबल. राइट, इस टेबल को हम यहाँ पे बना देते हैं. A bit small form, but that would be enough. Last but not the least, these are lexemes. बेटा अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरह से ट्रांसलेट करती हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है. तो ये वो जो एक बहुत बड़ा मिथ है, हम उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जा रहे हैं. बेसिकली इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स एक्चुअली रिगरस थिंग. उसको एक काम को बार बार करना होता है बस. ऑलराइट, देयर वी गो. ऑलराइट क्लास, लेट्स हैव अ लुक. सो 3 2 1 लेट्स गो. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तुम लोग खुद सॉल्व करोगे. यार देखो, एक हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है. प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है? प्रोग्राम ये बेचारा छोटा सा, ये वाला ना, ये छोटा सा प्रोग्राम है. सबको नजर आ रहा है यार? सबको आवाज भी आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों?
क्योंकि ये बस 5-7 मिनट की डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस सर। ओके, तो छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ताकि ये बाइनरी के अंदर हेक्साडेसिमल के अंदर, ताकि कंप्यूटर को समझ में आ सके। कंप्यूटर को देखो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको बाइनरी समझ में आती है। ओके, ऑलराइट। तो वो क्या करेगा, अब इसको ट्रांसलेट करेगा वन लाइन एट अ टाइम। बिफोर ट्रांसलेटिंग, एएस के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बिफोर ट्रांसलेटिंग किसी भी ट्रांसलेटर के पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि यार ऑपकोड टेबल, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स है, फॉर, वाइल, एंड वाइल, रिपीट, अनटिल, आउटपुट, इनपुट, फंक्शन, प्रोसीजर, जो भी लिखा हुआ है उसको पता होना चाहिए यार इसका उसके पास का टोकन क्या है। टोकन बेसिकली क्या होता है, देखो टोकन नहीं होता, उसका एक फिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक चार्ट के अंदर उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी हमेशा हमेशा। जैसे आपको टेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो उसका जो देन होगा ना, देन उसका एक टोकन है 4b। 4b, अच्छा, ये जितने भी टोकन है ना, टोकनाइज्ड जितने भी टोकन यहाँ पे गिवन है, ये सारे टोकन आपको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में गिवन है। ये 01, 02, 03, 4, ये सारे के सारे जितने टोकन है सारे हेक्सा की फॉर्म के अंदर है। हेक्सा या बाइनरी हो एक ही बात है ना, हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट होते हुए कौन सा टाइम लगता। तो कंप्यूटर के लिए सारे जितने भी कमांड्स हैं उसके बाइनरी के कोड्स ऑलरेडी एक टेबल के अंदर मौजूद है। एक और टेबल है जिसके अंदर हम जितने भी, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स यूज करेगा उसके भी हम क्या करेंगे, उसके भी हम टोकन्स बना के रख लेंगे। ये टोकन्स ऑपकोड वाले पहले से मौजूद होंगे। प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामर अपनी मर्जी से बनाता है, तो उस प्रोग्राम को जब हम ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो उसका जो ये सिंबल टेबल है ये बनेगा। तो जैसे ट्रांसलेट करने के लिए जाओगे ना, जैसे तुम बटन पे क्लिक करोगे ट्रांसलेट, कंपाइल, डीबग, तो ये वाला सिंबल टेबल बनना शुरू हो जाएगा पीछे बैक एंड में। अच्छा, सिंबल टेबल के अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने एंट्रीज की हुई है। सबसे पहले देखो सिंबल टेबल किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेगा मेरे भाई, देख लो। सबसे पहले उसको सबसे पहला वर्ड मिल गया स्टार्ट। कि ट्रांसलेशन के लिए दो टेबल चाहिए, ऑपकोड टेबल, सिंबल टेबल। ऑपकोड टेबल आपको ऑलरेडी मिलेगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास खुद से मौजूद होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द प्रोग्राम इज रिटन उसके लिए सिंपल टेबल बनेगा ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले। ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ले जाने का पहला स्टेप है, लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए हर एक वर्ड को वो ट्रांसलेट करेगा, उसका एक टोकन बना के अपने पास रख लेगा। सबसे पहले जब हमने ट्रांसलेशन जैसे ही शुरू की तो हमें सबसे पहले एक वर्ड मिल गया स्टार्ट। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि स्टार्ट क्या ये ऑपकोड टेबल के अंदर मौजूद है। ये ऑपकोड टेबल के अंदर मौजूद नहीं होगा क्योंकि यूजर ने ये एक वेरिएबल का नाम रखा है, ये एक वेरिएबल है। तो इसको क्या करेंगे, उठा के हम मूव कर देंगे सिंबल टेबल के अंदर। जो नीचे हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास सिंबल टेबल है, इसके ऊपर हम लिख भी देता है दिस इज सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट को एज ए सिंबल के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया, उसको ये भी लिख दिया गया कि वो वेरिएबल है। अब उसको हमने वैल्यू 60 नहीं, हेक्साडेसिमल की 60 क्यों दी, क्योंकि उसने यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर किसी जगह पर मेंशन किया होगा कि भाई जो तुम सबसे पहला वाला डेटा डालोगे ना यार, उसकी तुम वैल्यू क्या रखोगे, 60 रखोगे। लिखी हुई है ना यहाँ पे 60, तो इसीलिए हमने उसको 60 से शुरू कर दिया। चलो, तो जो हमें वो बताएगा कि यार तुम सबसे पहले जो भी अपनी वैल्यू ऐड करोगे सिंबल टेबल में, उस जो भी तुम्हारा वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, उसको तुम वैल्यू ये दोगे। ठीक है, हमने 60 बताया। उसके बाद हम आगे चले, अगले वर्ड के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे, वर्ड टू वर्ड। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको ऑपकोड टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, 0.1 दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सिंबल टेबल में कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स ही जाता है। ऑपकोड जितनी वैल्यूज है ना, आपके कीवर्ड्स हो गए, ये सारे आपके किस में होंगे, ऑपकोड टेबल में होंगे। तो 0-1 को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सिंबल टेबल में। ऑफ कोर्स इसको अगली वाली वैल्यू दे देंगे 61 और मेंशन भी कर देंगे कांस्टेंट है। चलो आगे चलते हैं बेटा। ये जो आउटपुट वैल्यूज इन लूप है ना, कमेंट तो वैसे इग्नोर हो जाता है। कमेंट को तो हम जो है ना वो लेफ्ट वैसे ही नहीं कराता है, इसको ट्रांसलेशन के अंदर जो है ना वो हम खत्म कर देता है।
ये प्रोग्रामर की जिंदगी आसान करने के लिए, वैसे आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। कमेंट्स हैज नथिंग टू डू विद द प्रोग्राम। हाँ, अच्छा खत्म हो गया। नीचे है बेटा, हमें सबसे पहले अगली जो वैल्यू मिली वो मिली फॉर। फॉर आपको टेबल के अंदर मौजूद है, यहाँ पे नजर भी आ रहा है तुम लोगों को। इसको हम सिंबल टेबल में लेकर नहीं जाएंगे। काउंटर एक वेरिएबल है, ये सिंबल टेबल में तुम्हें मिलेगा भी नहीं, इस पूरे सिंबल टेबल में ढूंढोगे तो हमें मिलेगा भी नहीं। तो इसको क्या करोगे, नीचे लिखोगे काउंटर, ठीक है। और काउंटर आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। इसको जरा थोड़ा सा मुझे मैच करने दो बेटा। काउंटर इट्स अ वेरिएबल, इसको वैल्यू क्या दोगे बेटा, खुद ब खुद 6 2 दोगे ना, अगली वाली वैल्यू दोगे। कंप्यूटर इस तरह से काम करता है, इंक्रीमेंट करके काम करता है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही होती है वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर दोबारा आ गया, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इग्नोर कर देंगे। स्टार्ट के पास जाएंगे, स्टार्ट ऑलरेडी सिंबल टेबल के अंदर मौजूद है। 2 ऑपकोड टेबल के अंदर है। 10 हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास अभी ना तो ऑपकोड टेबल में तो होगा ही नहीं, इसको सिंबल टेबल में आप इंट्रोड्यूस कर देंगे। 10 6 3 की वैल्यू देंगे और क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है ना यार, सबको समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ ऐसे जो मुश्किल समझ में ना आ रही हो, क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना है इसको। बेटा आउटपुट ऑपकोड टेबल के अंदर है, काउंटर सिंबल टेबल में जा चुका, ऑपकोड टेबल के अंदर है, सिंबल टेबल में जा चुका, ऑपकोड टेबल के अंदर। हर एक वर्ड का टोकन इस प्रोग्रामिंग, इस छोटे से प्रोग्राम का हमारे पास बन चुका है। सिंबल टेबल में या अदर ऑपकोड टेबल के अंदर इसके हर वर्ड का टोकन मौजूद है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन टोकन्स को यूज करते हुए हम नीचे प्रोग्राम को पूरा इस तरह से लिखेंगे कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 60। देखो इसको लिख कैसे रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है। सबसे पहले देखो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट से, ठीक है ना। तो स्टार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, सही है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या बना, यहाँ पे 0 1। कैसे 0 1 भाई, ये देखो ना 0 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, सही हो गया। नीचे कमेंट्स को तो वैसे इग्नोर कर देंगे हम। फॉर की वैल्यू क्या है बेटा, फॉर की वैल्यू है 4e। ये देखो इसके आगे हम 4e लिख देंगे। 0.1, अरे हाँ यार 0.1 रह गया यार। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद क्या लिखा हुआ था, 0.1, और 0.1 की वैल्यू क्या, 61, 61 नहीं भाई 61, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। इसके बाद आ गया हमारे पास फॉर की वैल्यू 4e। फॉर के बाद क्या आएगा बेटा, फॉर के बाद हमारे पास लिखा हुआ है काउंटर, काउंटर की वैल्यू है 62। अब मुझे जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा आ गया, क्या लिखोगे 0 1। उसके बाद आ रहा है स्टार्ट, स्टार्ट को क्या लिखोगे 60। स्टार्ट के बाद 2 को क्या लिखोगे, यहां से देख के बताओ 50, ठीक है 50 आ गया 2। उसके बाद आपके पास आ गया 10 की वैल्यू क्या है 63। उसके बाद आउटपुट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 52। बेटा आउटपुट के बाद काउंटर दोबारा आ गया 62। काउंटर के बाद प्लस की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी हुई है, ये रहे 02 प्लस के बाद स्टार्ट दोबारा आ गया 60। उसके बाद एंड फॉर की वैल्यू 53। तो जो ऊपर पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ना आपके पास बेटा, ये जो पूरा प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए, प्रोग्राम कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोग्राम आपके लिए, यूजर के लिए। ये प्रोग्राम वही लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को इस तरह से अंडरस्टैंड करेगा। ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव दिस टेबल एंड दिस टेबल विद इट, हैविंग दीज 2 टेबल्स। अब उसने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेशन के अंदर इनकी कमांड्स की जो भी एप्लीकेशंस होंगी और ये जो भी सिंबल टेबल कांस्टेंट्स एंड वैल्यूज होगी, इसको जब वो ट्रांसलेट करके प्रोसेसर पे फाइनली ऑब्जेक्ट कोड इसका रन करेगा। अभी ऑब्जेक्ट कोड नहीं बना, अभी लेक्सिकल एनालिसिस हुआ, सिंटैक्स एनालिसिस होगा,
ठीक है, कोड जनरेशन होगी, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है। द कंपाइलेशन प्रोसेस हैज अ नंबर ऑफ स्टेजेस। आपको सारी स्टेजेस पता है, कौन कौन सी बताओ, शुरू से लेके आखिर तक बताना शुरू करो। सोर्स कोड के बाद, लेक्सिकल एनालिसिस के बाद, सिंटैक्स के बाद कोड जनरेशन होगी बेटा, फिर ऑप्टिमाइजेशन होगी, फिर ऑब्जेक्ट कोड बनेगा। सही है, याद रहेगा ना? चलो, तो यहाँ पे बेटा नेम दिस स्टेज द कंपाइलेशन प्रोसेस एंड नंबर ऑफ स्टेजेस द आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज फॉर्म्स द इनपुट। बट अगली स्टेज क्या होगी? सिंटैक्स एनालिसिस। स्टेज 2 टास्क दैट अकर्स एट दिस स्टेज। बेटा मैंने एक चीज छोटी सी लिखी थी, जब मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको मैंने भी डिफाइन नहीं किया होगा। सिंटैक्स एनालिसिस के ना मैंने 2 टुकड़े किए होंगे, कुछ लिखा हुआ आ रहा है बेटा। सिंटैक्स एनालिसिस के साथ कुछ एस के साथ कुछ 2 चीजें और लिखी हुई हैं, साइटेंटिक और साइमेंटिक। तो ये 2 फर्दर स्टेजेस हैं जो सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर मौजूद होती हैं। एक होती है साइमेंटिक और एक साइटेंटिक। सर इनका लिख देना काफी है यहाँ पर। The state another reason for the optimization। अच्छा, ये ऑप्टिमाइजेशन की बेस बना रहा है, अभी मैं करवा नहीं रहा, लेकिन प्रीवियस क्लास के साथ लिंक है तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला नहीं किया था। The final stage of the compilation is optimization। अब हमें याद हो गया। नंबर ऑफ रीजंस, वन रीजन इज टू प्रोड्यूस कोड दैट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ मेमोरी। आई थिंक हमने डिस्कस किया था। दूसरा अलग है परफॉर्मेंस, एक तो मेमोरी कम यूज हो, एक परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो। बेटा इसके अंदर भी उसी तरह की चीजें लिखी हुई हैं। सिंटैक्स लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस के 2 पार्ट्स के बारे में पूछा हुआ है। गिव वन एडिशनल मेमोरी यूज। ठीक है, मिला जुला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा सेम है।